हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन। ठीक है, और इसके इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी कि रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, रियल नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको अपने पिछली वीडियोस में बताया है कि रियल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप लोगों ने रेशनल नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये आपने सीख लिया, इरेशनल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपने सीख लिया। लेकिन इरेशनल में आपने सिर्फ अंडर रूट वाले ही नंबर सीखे हैं। अगर आप एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रो को पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ आप लोगों ने क्या सीखा है, सिर्फ वो नंबर जो कि रूट के अंदर होते हैं उसको ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा है। आज हम पॉइंट वाले, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया है, रिप्रेजेंट 2.665 on the नंबर लाइन, यानी कि 2.665 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले देखिए, जो 2.665 है ये नंबर लाइन पे किन दो नंबरों के बीच में होगा। अगर हम नंबर लाइन, हमने मान लीजिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट डॉट। तो देखिए 2.65 जाहिर सी बात है 2 और 3 के बीच में होगा, है ना। और 2 और 3 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 10 इक्वल पार्ट्स होंगे, तो इन दो नंबरों के बीच में होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, 2.665 चाहिए। तो 2.6 कहाँ पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा 2.6 है। लेकिन हमें 2.6 नहीं चाहिए, हमें 2.665 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम वापस से ये 2 और 3 के बीच का जो पोर्शन है इसको हम यहाँ पे एक नई नंबर लाइन बनाएंगे और इसमें 2 और 3 को क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, 2 और 3 को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, और अब इनके बीच में हम क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया। अब देखिए 2.6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आ गया यहाँ पे 2.6। लेकिन हमें क्या चाहिए, 2.665 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 2.665 किसके बीच में होगा, हम वापस से एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2.6 और 2.665, 2.6 और 2.7 के बीच में होगा कि नहीं होगा, इसके बीच में होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके बीच के पोर्शन को भी हम क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और अब देखिए 2.6 हो गया ये, तो ये कितना होगा, 2.61, 2.62, फिर उसके बाद 63, 64, 65 एंड 66। तो ये पोर्शन हमारा क्या होगा, 2.66 होगा। लेकिन हमें 2.66 भी नहीं रिप्रेजेंट करना, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है 665। तो हम क्या करेंगे, हम वापस से इसको एक नंबर लाइन और बनाएंगे। और अब देखिए यहाँ पे 2.66 और हमें क्या चाहिए, 665 चाहिए। तो 2.66 और 2.67 के बीच में ही हमें ये नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब हम वापस से क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड करेंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10 इक्वल पार्ट्स। तो अब देखिए ये कितना होगा, 2.661 होगा, ये 2.662 होगा, ये 663, 664, और ये रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या होगा, ये वाला 2.665। तो देखिए हमने रिप्रेजेंट किया कि नहीं। हमें बस ये समझना है कि वो जो नंबर्स आ रहे हैं, ये जो नंबर मिल रहे हैं, ये किन किन के बीच में होंगे। अगर ये बात समझ में आ गई तो बस उन दोनों के बीच का नंबर लिखना है, ठीक है, उन दोनों के बीच का नंबर लिखना है, और फिर नंबर लाइन के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स रिपीटेडली, ठीक है। जैसे कि हमने 2 और 3 के बीच में 10 इक्वल पार्ट, देन 2.6 2.7 के बीच में 10 इक्वल पार्ट, फिर 2.66 और 2.67 के बीच में इक्वल पार्ट्स किए, 10 इक्वल पार्ट्स, और उसके बाद रिप्रेजेंट कर लिए। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आया देन कमेंट बिलो और मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा। और अगर ये समझ में नहीं आया तो अभी आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वहाँ पे हम एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आएगा। अगर वहाँ पे भी नहीं आएगा तो फिर कमेंट सेक्शन है ना, आप वहाँ पे आराम से बताओ जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी वो आपको बताऊँगा कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो या फिर कैसे आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी बोलें, क्योंकि अभी देखिए छुट्टियां चल रही हैं, लॉकडाउन है, तो इसको मतलब थोड़ा इसमें आप जो टाइम है वो अपनी स्टडी में इन्वेस्ट करें, ठीक है। अगर आप स्टडी में इन्वेस्ट करते हो तो फिर जब स्कूल खुलेगा तो इसका जो रिटर्न है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा। थैंक यू।